अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे आपके साथ बात करनी है कि जो पाकिस्तान में जिन लोगों ने जंगली जानवरों को एज़ ए पेट रखा हुआ है, उसके क्या नुकसानात हैं, उसकी कानूनी हैसियत क्या है और कौन से जानवर आप एज़ ए पेट रख सकते हैं, जंगली जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको आप पालतू नहीं बना सकते। अगर आप बनाएँगे, उनको पालतू जानवर रखेंगे, तो आप पे एफआईआर भी हो सकती है और आप पे जुर्माना भी हो सकता है। सबसे पहले आप ये एक चैनल है यूट्यूब पे शहर में देहात, ये 2 भाई हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो जंगली जानवर हैं उनको पालतू बना के रखा हुआ है और भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक एनिमल भी रखे हुए हैं, चाहे चले उनकी इजाज़त है। तो आप ये वीडियो देखें, उन पे जुर्माना भी हुआ है और वाइल्ड लाइफ वालों ने उन पे रेड करके मंकी भी ये कन्फिस्केट किया है। आप पहले ये एक वीडियो देखें, फिर इस पे बात करते हैं। क्या हुआ सर? किसने ये बंदर किसने यहाँ रखा हुआ है? ये हमें गिफ्ट मिला था। गिफ्ट ऐसे रखते हैं? ऐसे नहीं रखते। इसको उतारो यार, उतारो, इसको निकालो। किसका है ये बंदर? किसका है? हाथ कड़ी लगाओ इसको, बंदर को। हुआ क्या है? मेरा नहीं है सर, ये गिफ्ट है। हमने जिसका भी है लगाओ यार, इसको हाथ कड़ी लगाओ, हाथ कड़ी लगाओ इसको। ये सर बात तो सुने। क्या हमें पैसों से नहीं लिया था? देखे ना, आप कई बार आपको वार्न कर चुके हैं। देखे ना, आप भी ताउन नहीं भैया को करते। बुला क्यों? आप ताउन नहीं करते ना। सर बात तो सुने। नहीं सर एक मिनट, मेरी बात नहीं है। नहीं कोई हम आपको बताते हैं सारी कोई सिचुएशन। रेत नहीं है जी। ये देखिए ना, हमने फर्स्ट टाइम ऐसा किया। ये हमने चलो ले चलो इनको बाहर ले चलो। इसलिए हम तो खुद देने आ रहे थे ना। नहीं ये गलत काम आप कर रहे हो सारा। अगर मैं चौड़ी वीडियो बना सकता हूँ तो देखता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। यार कानूनी चीजें आपने रखी हुई हैं, ये तो हमको ले जाएंगे, ये तो आपका है ही नहीं। आपके कहने पे हवालात नहीं देता, इनको दफ्तर बैठाता हूँ, आप आ जाए, जुर्माना पे कर दें, ले जाएंगे। अच्छा तो आप हमारे सब गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो सर। जैसा कि आपने देखा है कि ये शहर में देहात जो चैनल है, इनका जो सेटअप है एनिमल्स का, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ वालों ने रेड किया है और इनके पास एक रेसस मकेक था मंकी, उसको उन्होंने फिर कन्फिस्केट भी किया है, हथकड़ी भी लगाई है और अपने दफ्तर ले गए हैं, शायद कोई जुर्माना करके फिर रिलीज़ कर दिया है। इसमें जुर्माना भी हो सकता है, एफआईआर भी हो सकती है और दोनों चीज़ें भी आप पे लागू हो सकती हैं। ये इस तरह का समझें कि जुर्म है। अभी आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने तो शेर, टाइगर और बड़े-बड़े जानवर रखे हुए हैं और इन्होंने अगर कोई मंकी रख लिया है, तो ऐसी कौन-सी क़यामत आ गई है कि इन पे एफआईआर हो गई है या इनको हथकड़ी लगा ली है या जुर्माना हो गया है। तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में जो जानवर कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, पाकिस्तान के जंगलों में, जैसे ये मंकी है, जैसे लेपर्ड है, जैसे हमारे पास वुल्फ है, ब्लैक बियर है, ब्राउन बियर है, या चाहे परिंदे हैं, तीतर, चकोर, तोते और रेप्टाइल्स में जो साँप हैं, जो लिज़र्ड्स हैं, जो भी जानवर, परिंदे जो पाकिस्तान में कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, पाकिस्तान के जंगलों में, पाकिस्तान के नेचुरल हैबिटेट में, जो पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में परिंदे घूमते हैं, उनको कोई कैद नहीं कर सकता। कानूनी तौर पे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्हें ना कोई कैद कर सकता है, ना उनके कोई अंडे बच्चे उठा सकता है। मतलब कि उन्हें प्रोटेक्शन हासिल है और जो लोग फिर ऐसा करेंगे, उनको जुर्माना हो सकता है, उनको एफआईआर उन पे हो सकती है या उन पे दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी हम बंदर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बंदर के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि जब एक बंदर जंगल में होता है, तो वो दिन में 17 से 18 किलोमीटर मूवमेंट करता है, खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, अपने मेटिंग के लिए और जो डिफरेंट उसका काम है, डिफरेंट फ्रूट वो जंगली खाता है और उनकी फिर शिट आगे जब वो करता है, तो उनके बीज डिस्पर्स करता है, वहाँ से नए प्लांट उगते हैं। तो ये एक जंगल में उसका एक रोल है और जब वो जंगल में होगा तो उसको कोई ना कोई कार्निवोरस जानवर, जैसे कि लेपर्ड है, जैसे कि वुल्फ है या गिद्धड़ है, कोई जो कार्निवोरस गोश्तखोर जानवर है, वो इसको खा भी सकेगा, ये उसकी खुराक भी बनेगा। तो ये एक जंगल का जो है ना, ये निज़ाम है, हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है। अगर आप सारे बंदर उठा के ले आएँगे घरों में, उनको पालतू बनाना शुरू कर देंगे, तो जंगल में वो जो लेपर्ड है या जो दूसरे कार्निवोरस जानवर हैं, वो फिर क्या खाएँगे? और अगर बंदर जंगल में नहीं होगा, ये जंगली बीज नहीं खाएगा, आगे पोटी करके उन बीज को नहीं फैलाएगा, तो नए प्लांट कैसे उगेंगे? ये पूरा एक निज़ाम होता है, जिसको समझने की ज़रूरत होती है। हम लोग सिर्फ़ ये देखते हैं कि वो जानवर खूबसूरत है या वो जानवर बड़ी शरारतें करता है, तो उसको एज़ ए एंटरटेनमेंट हम पालतू बना के रख लेते हैं। अभी जो बंदर है, अभी इसकी खरीदो-फ़रोख्त भी शुरू हुई हुई है। लोग जंगल से पकड़ते हैं, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार का बच्चा फ़रोख्त करते हैं। अभी आप देखें कि जब तोते, आज से 20 साल पहले तोते भी इसी तरह बहुत ज़्यादा होते थे। लोगों ने पकड़ना शुरू किया, 50-50 रुपए का, 30-30 रुपए का तोता जो है ना, वो सेल होना शुरू हुआ। लोगों ने मियाँ मिट्ठू उसको जब बनाया, आज आपके जंगल से, आज आपके जो नेचुरल हैबिटेट है,
वहाँ से तोता गायब हो गया है। मैंने लास्ट टाइम जो तोता देखा था वो तकरीबन 2 साल पहले मैंने देखा था, वो भी एक, उसके साथ पेयर भी नहीं था, वो भी अकेला इधर जो है ना, वो घूम रहा था और फिर वो चला गया। अभी 50-50 हज़ार रुपए का तोता फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन कुदरती तौर पे तोता हमें नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में अभी भी जंगली हयात के हवाले से सज़ाएँ और जुर्माने बहुत कम हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है, दुनिया इन चीज़ों को बड़ा सीरियस लेती है और इवन यूरोप में तो आप किसी बर्ड का पर भी जो अगर गिरा हुआ है ना ज़मीन पे वाइल्ड, वो भी आप नहीं उठा सकते, इतनी ज़्यादा सख्ती होती है। तो ये इनको जो जुर्माना हुआ है या इन पे जो एफआईआर हुई है, होपफुली ये इसे लर्न करेंगे और आइंदा जो इन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ पे इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स को ये कैप्टिविटी में नहीं रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि कौन से जंगली जानवर ऐसे हैं जो आप एज ए पेट रख सकते हैं। अभी आपके ज़हन में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग तो लायन भी रखे हुए हैं, टाइगर भी रखे हुए हैं, इस तरह के बड़े-बड़े जानवर रखे हुए हैं, तो बंदर किसी ने रख लिया है, तो कौन-सी क़यामत आ गई है। मैं आपको बता दूँ कि जो लायन है या टाइगर है या इस तरह के जो बड़े मैमल्स हैं, वो पाकिस्तान में कुदरती तौर पे नहीं पाए जाते। पाकिस्तान के किसी जंगल में, किसी नेचुरल हैबिटेट में ना टाइगर है, ना लायन है। तो इसलिए ये जो जानवर हैं, ये अफ्रीका से या दूसरे जो मुल्क होते हैं, वहाँ से लोग इम्पोर्ट करवाते हैं। उसका एक साइटेज़ का परमिट बनता है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से। तो उसकी कोई फ़ीस होगी, आप उसको पे करके वो रख सकते हैं और उसको रखना भी गलत है क्योंकि आप खुद अंदाज़ा करें, यहाँ पे जिन्होंने घरों में, छतों पे, अपने ड्राइंग रूम में शेर को रखा हुआ है, वो कैसा फिर शेर रह जाता है क्योंकि जंगल में आप देखें ना, जो शेर है या टाइगर है, इन्होंने एक दिन में 30-30, 40-40 किलोमीटर वॉक करनी होती है और वहाँ का जो हैबिटेट है, उसको बैलेंस रखने में अपना एक रोल प्ले करना होता है। वहाँ पे फिर मिट्टी होती है, वहाँ पे चश्मे होते हैं, दरिया होते हैं, वहाँ पे ये नहाते हैं, खुले आज़ाद घूमते हैं। तो घर में आप इनको ऐसा माहौल चाह के भी नहीं दे सकते। या तो आप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हों, आपके पास सेंचुरीज़ हों बड़ी-बड़ी, आप सैकड़ों एकड़ पे मुश्तमिल, तो फिर आप रखें तो समझ में आती है। घरों में, पक्की जगहों पे, पिंजरों में इन शेरों को रखना इन जानवरों की भी तौहीन है और ये किसी इंसान को भी ज़ेब नहीं देता कि एक ऐसे जानवर को जो कि जंगल में एक बेहतर रोल प्ले कर सकता है, जिसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं, उसमें इन चीज़ों का भी रोल है कि आपने नेचर को डिस्टर्ब किया है, नेचर के प्रेडेटर को अपने घरों में रखा हुआ है और जंगल का बैलेंस आउट है। तो और आखिर में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी ने शेर रखा हुआ है, टाइगर रखा हुआ है, तो ये उससे कोई मुतासर नहीं होना चाहिए। और हालाँकि ये कमज़ोर लोगों की निशानी है, जो लोग कमज़ोर होते हैं वो ऐसे खूनख्वार जानवरों को अपने साथ रखते हैं कि लोगों पे अपना रौब डाल सकें या लोगों को बता सकें कि हमारे पास कितनी ताकत है। कमज़ोर बंदा ऐसे काम करता है, कॉन्फिडेंट आदमी मेरा नहीं ख़्याल कि वो शेर रखेगा या ऐसे काम करेगा और जिसको ज़रा भी कॉमन सेंस जिसकी है, वो इस तरह के काम नहीं करता। तो इन लोगों से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है और जो लोग इनकी खरीदो-फ़रोख्त करते हैं, उनसे भी गुज़ारिश यही है कि इन चीज़ों से बाज़ आएँ। जंगल का और नेचर का अगर हम एहतराम नहीं करेंगे, तो ये क्लाइमेट चेंज, ये जो मसाइल आ रहे हैं, ये आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।